बहुत समय पहले की बात है। सुंदर वन के जंगल में सभी जानवर बहुत खुशी से रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही चतुर लोमड़ी रहती थी। वो पहाड़ी के नीचे एक छोटे से गड्ढे में रहती थी। उस जंगल में रहने वाले एक ऊंट के साथ लोमड़ी की गहरी दोस्ती थी। हर रोज दोनों दोस्त नदी किनारे मिलते थे और ढेर सारी बातें किया करते थे। दोनों दोस्त कई घंटों तक नदी किनारे बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन की बात है। लोमड़ी अपने घर से निकलकर नदी की ओर जाती है अपने दोस्त से मिलने। वहां जाकर लोमड़ी देखती है कि उसका दोस्त पहले से ही उसके इंतजार में बैठा है। अरे दोस्त, कैसे हो? आज तुम मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए। मैं तो बहुत अच्छा हूँ दोस्त, पर तुम बताओ तुम कैसे हो? दरअसल आज मैं जल्दी निकल गया। घर में अकेला मन नहीं लग रहा था इसलिए। अच्छा, यह बात है। मैं तो समझी आज भी मैं तुमसे पहले पहुँचूंगी। इस तरह बातों ही बातों में समय कैसे निकल जाता किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। लोमड़ी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाक और धूर्त थी, लेकिन ऊंट सीधा साधा और समझदार था। इस तरह दिन गुजरने लगा। एक दिन लोमड़ी अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल ही रही थी। तभी उसके सामने एक कौवा आता है और कहता है, अरे लोमड़ी, कहाँ जा रही है? मैं अपने दोस्त ऊंट से मिलने। क्या तुम जानती हो कि नदी के उस पार खेत में बहुत सारे मीठे मीठे तरबूज लगे हैं? कुछ दिन पहले ही मैं देख कर आया। क्या तरबूज? तुम सच कह रहे हो? मुझे तरबूज बहुत पसंद है। तरबूज के बारे में सोचकर ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ रहा था। फिर वह जल्दी नदी के किनारे पहुंच गई। लेकिन नदी में बहुत पानी था, इसीलिए वो नदी पार करने के तरकीब सोचने लगा। लोमड़ी के लिए नदी पार करना संभव नहीं था। ओहो, कितनी बड़ी नदी है। मैं कैसे नदी पार करूंगी? मुझे तो तैरना भी नहीं आता, लेकिन तरबूज खाना भी तो जरूरी है। मुझे किसी भी प्रकार से नदी पार करना ही होगा। कुछ उपाय सोचना होगा मुझे। लोमड़ी तरबूज का लालच अपने मन से निकाल नहीं पा रही थी। अंत में उसे अपने दोस्त ऊंट की याद आई। अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी। मेरा दोस्त ऊंट भी तो है। जल्दी मैं उसके पास जाती हूँ और उससे मदद मांगती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल गई। लोमड़ी को आते देखकर उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला, अरे आओ दोस्त आओ, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। अभी तो मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आने ही वाला था। हाँ दोस्त, मैं तुम्हें नदी के उस पार तरबूज के खेत के बारे में कुछ बताऊंगी। क्या? नदी के उस पार तरबूज के खेत के बारे में क्या बताओगी दोस्त? मुझे अभी अभी पता चला है कि खेत के सारे तरबूज पक गए हैं, और इसी जानकारी में थोड़ा देर हो गया दोस्त। क्या कहा तुमने? नदी के उस पार सारे तरबूज पक गया है? हाँ दोस्त, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें तरबूज बहुत पसंद है। तुम्हारे लिए ही यह खबर मुश्किल से पता किया है दोस्त। हाँ दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तरबूज बहुत पसंद है। लाल लाल मीठे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश होगे, और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसीलिए यह खबर पता चलते ही मैं तुम्हारे पास चला आया। ऊंट को तरबूज बहुत पसंद था। फिर उसने लोमड़ी को बोला, धन्यवाद दोस्त मुझे तरबूज के बारे में बताने के लिए। मैं अभी नदी पार करने की तैयारी करता हूँ। मैंने बहुत दिनों से तरबूज नहीं खाए हैं। मुझे और रहा नहीं जा रहा है। मैं जल्द से जल्द नदी पार करने का कुछ इंतजाम करता हूँ। आज तो मैं तरबूज खाकर ही रहूँगा। ऊंट नदी पार करने के लिए कुछ सोच रहा था। तभी लोमड़ी ने बोला, दोस्त, मुझे भी तरबूज पसंद है। मैं भी तरबूज खाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैं तो नदी पार नहीं कर सकती। मैं तैर नहीं सकती ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम तरबूज खाकर आओ, फिर मैं समझ लूंगी कि मैंने भी खा लिया। तुम जाओ दोस्त, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कैसी बात कर रहे हो दोस्त? क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ? तरबूज खाऊंगा तो दोनों एक साथ खाएंगे। अरे भाई, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पर ले जाऊंगा और दोनों दोस्त एक साथ तरबूज का स्वाद लेंगे। ठीक है, अब बोलो कैसा लगा मेरा उपाय? अरे दोस्त, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला। मैं जानती थी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे।
तुम्हारी वजह से आज मेरा भी तरबूज खाने का इच्छा पूरा हो जाएगा। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। चलो दोस्त, चलते हैं। हाँ दोस्त, चलो अब तुम सावधानी से मेरे पीठ पर बैठ जाओ। ऊंट की बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हो गई। वह तो यही चाहती थी। फिर वह तुरंत ऊंट के पीठ पर चढ़ गई। फिर ऊंट ने बड़ी सावधानी से लोमड़ी को पीठ में लेकर नदी पार करने लगा। फिर लोमड़ी ने बोला, अरे वाह मेरे दोस्त, तुम नदी को कितनी आसानी से पार कर रहे हो। वाह, मजा आ गया। थोड़ा ऊपर लो दोस्त, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। ठीक है दोस्त, ऊपर लेता हूँ। तुम अच्छी तरह से पकड़ कर बैठो। डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। थोड़ी देर में ही हम पहुँच जाएंगे। फिर तो मजा ही मजा। थोड़ा और इंतजार करो दोस्त। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। अरे वाह यार भाई, तरबूज तो सचमुच बहुत मीठे हैं और बहुत रसीले भी। वहां दोनों ने पेट भरकर तरबूज खाए। जब लोमड़ी का पेट भर गया तब वो हुआ हुआ करके अपने मुंह से आवाज निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर ऊंट डर गया और उसे शांत करने का प्रयास किया। अरे अरे अरे, ये क्या लोमड़ी, तुम इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? अभी मेरा पेट भरा नहीं है, मुझे थोड़ा और खा लेने दो। लेकिन मैं क्या करूं ऊंट भाई, पर मुझे अब रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा पेट तो भर चुका है और पेट भरने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। तो देखो लोमड़ी भाई, मेरा पेट भरा नहीं है। थोड़ी देर और रुको, मुझे खा लेने दो। नदी पार करते समय जितना शोर मचाना है मचा लेना। अभी रुको नहीं तो तुम्हारा आवाज सुनकर खेत का मालिक आ जाएगा। लेकिन मेरा पेट तो भर गया ना, इसलिए अब मैं रुक नहीं सकती। इतनी समझाने के बाद भी लोमड़ी नहीं मानी और वो चिल्लाने लगी। लोमड़ी की आवाज खेत के कुछ ही दूरी पर रहने वाले किसान के कानों तक आ गई। फिर वह समझ गया कि खेत में कोई तरबूज खा रहा है। फिर वो हाथ में लाठी लेकर खेत की तरफ दौड़ा। इधर किसान को आते देखकर लोमड़ी दौड़कर एक झाड़ियों के पीछे छुप गई और अपने विशाल शरीर के कारण कहीं पर भी छिपना ऊंट के लिए संभव नहीं था, इसलिए वो वहीं खड़ा रह गया। इधर किसान अपने खेत में ऊंट को देखकर आग बबूला हो गया। अरे, इस ऊंट ने तो मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। अभी बताता हूँ इसे। आज मैं इस ऊंट को नहीं छोड़ूंगा, अच्छी तरह से धुलाई करूंगा। इतना कहकर किसान ऊंट के पास गया और उसे लाठी से पीटना शुरू किया। मार खाते खाते ऊंट ने किसी तरह अपने आप को किसान के हाथ से बचा लिया और वहां से भाग गया। जबरदस्त धुलाई खाने के बाद बेचारा ऊंट दर्द से बेहाल होकर खेत से थोड़ी दूर जाकर खड़ा था। इधर किसान के चले जाने के बाद लोमड़ी झाड़ियों से निकलकर ऊंट के पास आई। लोमड़ी को देखकर ऊंट ने गुस्से में उसे पूछा, अरे लोमड़ी, जब तुमने पेट भर के तरबूज खा लिया था तब इतना शोर मचाने का क्या जरूरत था? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर ही किसान मेरे पास आ गया और मेरी पिटाई करने लगा। अगर तुमने चिल्लाया नहीं होता तो मुझे मार नहीं खाना पड़ता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे ऊंट भैया, माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें मार खाना पड़ा। असल में ऊंट भाई, जब मैं तरबूज खा रही थी तब मेरा पेट पहले भर गया था यार। और जब मेरा पेट भर जाता है तो जब तक मैं हुआ हुआ की आवाज ना निकालूं तब तक मेरा खाना हजम ही नहीं होता। लेकिन लोमड़ी, मेरा पेट तो भरा नहीं था ना, और तुम सिर्फ अपने लिए सोचा क्या? तुम्हें मेरी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया? ख्याल तो था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी ऊंट भाई, मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाती। मुझे माफ करना ऊंट भाई। हाँ हाँ, मैं समझ गया, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मेरे लिए तुम्हारे मन में कोई चिंता नहीं था। बहुत स्वार्थी हो तुम लोमड़ी। लोमड़ी का उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया, लेकिन वो चुप रहा। दोनों चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगे। लोमड़ी चुपचाप ऊंट के पीछे ही जा रही थी। नदी के नजदीक आते ही
लोमड़ी ऊंट के पीठ पर बैठ गई, लेकिन ऊंट मार पड़ने से बहुत दुखी था। वो लोमड़ी से कुछ नहीं की कहा। लोमड़ी ऊंट के पीठ पर बैठकर बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी। ऊँट को मार खाता देखकर मुझे बड़ी शांति मिली। कितना मजा आ रहा था, क्या बताऊँ। मैं तो झाड़ियों के पीछे छुप गई, लेकिन ऊँट नहीं भाग पाया। मैं तो मार खाने से बच गई ना। ऊंट लोमड़ी को अपनी पीठ में बैठाकर चुपचाप नदी में उतर गया। ऊंट को लोमड़ी की बेईमानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, अभी इस चालाक लोमड़ी को सबक सिखाता हूँ। थोड़ा आगे जाने के बाद ऊंट ने लोमड़ी को कहा, दोस्त, मुझे तो अब बड़ी जोर से नींद आ रही है। अच्छा दोस्त, तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी नदी पार कर लो। उस पार जाकर जी भरकर सो जाना। नहीं लोमड़ी, मुझे खाना खाने के बाद नींद लेने की आदत है। लोमड़ी बहुत डर जाती है और मन ही मन में सोचती है। अगर ये नदी में सोएगा तो मैं तो डूब जाऊंगी। फिर वो ऊंट को बोलती है, ऊँट भाई, अगर तुम यहाँ पर सोगे तो मेरा क्या होगा। तुम तो लंबे हो, तुम तो बच जाओगे, पर मैं बह जाऊंगी। तुम जानते नहीं हो, मुझे पानी से डर लगता है और मुझे तैरना भी नहीं आता। इस तरह करोगे तो मैं तो डूब ही जाऊंगी ना। इस तरह मत करो दोस्त, मुझे डर लग रहा है। लोमड़ी की बात सुनकर ऊंट ने गुस्से में कहा, डूब जाओगे तो मैं क्या करूं? अरे भाई, मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लोमड़ी, मुझे तो अब नींद लेनी ही होगी। अरे ऊँट भाई, बाद में नींद ले लेना, पहले मुझे किनारे तक पहुंचा दो। तुम मेरे दोस्त हो और दोस्ती में गए यह सब नहीं होता। नहीं लोमड़ी, मुझे खाने के बाद ऐसे ही नींद लेने की आदत है और खाना को हजम करने के लिए नदी में ही सोना जरूरी, इसीलिए अभी मैं किनारे पर नहीं जाऊंगा, डुबकी लगाने के बाद ही जाऊंगा। अरे अरे, ऐसा मत करो यार, अपनी दोस्ती का भी ख्याल करो। तुम्हारे डुबकी लगाने से मैं मर भी सकती हूँ। क्यों ख्याल करूं? यह तो तुम्हें भी सोचना चाहिए था। तुम्हें भी तो मैं बहुत समझाया था कि अभी मत चिल्लाओ। क्या तब तुम्हें दोस्ती का याद नहीं आया? अब तो मुझे रोका नहीं जा रहा। यह कहकर ऊंट नदी में ही बैठ गया और लोमड़ी डर के मारे चिल्लाती रही। अब लोमड़ी अच्छी तरह से समझ गई कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ऊंट पहले भी कई बार लोमड़ी से धोखा खा चुका था। अब वो दोस्ती के साथ साथ सब कुछ खत्म करना चाहता था। पानी के अंदर लोमड़ी छटपटाने लगी। उसे तैरना नहीं आता था। फिर वो पानी के स्रोत में बह गई। फिर ऊंट धीरे धीरे नदी को पार करके किनारे तक आ गया। आज ऊंट ने लोमड़ी को उसके कर्मों की सजा दे दी थी। फिर ऊंट ने अपने घर की तरफ चलना शुरू किया।